नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं विनय श्रीवास्तव जी, मध्य प्रदेश से, जिन्होंने आरआरबी पीओ 2022 एग्जाम क्लियर किया है। स्वागत करती हूँ विनय आपका मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स पर। ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। विनय, थोड़े से अपने बारे में बताइए, इसके पहले हम आपकी जर्नी को जाने। मैम, मेरा नाम विनय श्रीवास्तव है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले उमरिया से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन जो है इंदौर शहर से की है। और मेरे आरआरबी पीओ मेंस में 116 मार्क्स थे, अराउंड 23 मार्क्स अबव द कट ऑफ। और मैंने इंटरव्यू में अराउंड 70 मार्क्स स्कोर करे हैं। तो जो मेरा फाइनल स्कोर था वो 59.82 था, अराउंड 5 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ। एंड आई हैव बीन अलॉटेड मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक एज ऑफिसर स्केल 1। विनय, आप ऑलरेडी वर्किंग है, उसके बारे में बताएं थोड़ा। यस मैम। मैम, मैंने इससे पहले ईएसआईसी का भी एग्जाम क्रैक करा है। और मैं करेंटली अभी दिल्ली में पोस्टेड हूँ, ईएसआईसी में वर्क कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ ईएसआईसी ज्वाइन करने से पहले ही आरआरबी पीओ का इंटरव्यू और मेंस एग्जाम दिया था। तो अभी उसका रिजल्ट आया है फाइनली 1 जनवरी को, तो मेरा आरआरबी पीओ में भी सिलेक्शन हो गया है। विनय, किस तरीके से प्रतिक्रिया थी जब आपने देखा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है? मैम, बहुत खुश हुआ, काफी ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि लास्ट के 2 ईयर से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। लास्ट 2021 में मेरा एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, एक भी, नॉट इवन अ सिंगल प्री। फिर मैंने 2022 में काफी ज्यादा हार्ड वर्क करा। मैंने बिल्कुल अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करे, देखा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा मेरा वीक एरिया है। तो फिर जब उन पे मैंने मेहनत करी तो फाइनली 2022 में मेरे लगभग सारे के सारे एग्जाम्स क्लियर हुए। मैंने इसके अलावा आईडीबी असिस्टेंट मैनेजर का भी एग्जाम क्लियर किया है, ईएसआईसी के एग्जाम्स क्लियर हुए मुझसे। फिर फाइनली अब जो मेरा टारगेट था आरआरबी पीओ, तो आई गॉट सिलेक्टेड इन दैट ऑल्सो। मैंने आपने बताया एक दौर था जब आपका प्री भी नहीं निकलता था और इस साल सभी एग्जाम निकले। जी मैम। कैसे रेक्टिफाई किया, गलतियां कैसे समझी, एग्जाम्स को कैसे समझा? मैम, मैंने सबसे पहले बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो मुझसे सबसे पहले गलती क्या हो रही थी, आई डिड नॉट वर्क ऑन माई स्पीड। क्योंकि क्वांट में जैसे कि स्पीड और एक्यूरेसी का काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो मेरी अच्छी नहीं थी। इसके अलावा रीजनिंग में भी मैं काफी वीक था, पजल्स बनानी मुझसे नहीं आती थी। और इसके अलावा जो जीए के मार्क्स थे, जीए में तो मेरे से कुछ भी नहीं आता था। तो फाइनली आई स्टार्टेड टू फॉलो गौरव सर फ्रॉम 1 जनवरी 2022। और मैंने उस टाइम पे सोचा था कि एक साल के अंदर मेरे को फाइनली सिलेक्शन लेना है। तो फाइनली उसके एग्जैक्टली एक साल के बाद 1 जनवरी 2023 को मेरा रिजल्ट आया। और वहां पे मैंने अपना नाम देखा कि फाइनली मैं पीओ बन गया हूँ। तो मैम, मैंने जो लास्ट ईयर सारी की सारी जो गलतियां करी थी, मैंने उसको रिपीट नहीं करा। और जितनी भी गलतियां था उसको रेक्टिफाई किया। तो फिर जाके मैम मैं सक्सेस को अचीव कर पाया। जैसे आपने ये तो बता दिया कि कौन कौन सी गलतियां थी जो आपने समझी कि ये हो रही थी। रेक्टिफाई कैसे किया, सुधारा कैसे? जी मैम। मैम, जैसे कि मैंने बेसिकली सबसे ज्यादा फोकस किया मॉक्स पेपर मैम। क्योंकि मॉक्स वर लाइक अ मेडिसिन फॉर मी। मैं सुबह सुबह उठता था, सबसे पहले आई यूज टू गिव वन प्रीलिम्स मॉक्स, एंड देन माय डे यूज टू स्टार्ट। फिर मैं सेम डे उसको एनालाइज करता था अच्छे से कि कहाँ पे मुझसे ज्यादा टाइम लग रहा है, कौन से क्वेश्चन है जो मुझसे नहीं हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन में मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। क्योंकि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट द स्पीड। क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ 1 घंटे का टाइम मिलता है और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो प्रीलिम्स में आपको मेनली इट्स लाइक अ रेस, जहाँ पे आपको सबसे पहले आना है या आपको तेज भागना है। बट मेंस इज लाइक अ मैराथन। वहां पे आपको आपको स्पीड स्पीड ज्यादा मैटर नहीं करती, बट आपकी एक्यूरेसी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भले ही कम कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, बट आपको वो सही करना है। तो मैंने इसके साथ साथ मेंस के लिए मैं मेंस के भी मॉक्स देता था। जब मेरा मेंस का एग्जाम था तो मैं मेंस का भी डेली एक मॉक देता था, उसको सेम डे एनालाइज करता था। और उसमें से धीरे धीरे आपकी जो प्रोग्रेस है वो होती रहती है। और फाइनली जब आपके एक अच्छे स्कोर पे आप पहुंच जाते हैं, आपके अराउंड 99 98 परसेंटाइल आपके मॉक्स में आने लगते हैं, तो फाइनली आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाती है, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। विनय, एग्जाम को समझना, एग्जाम के नर्व को समझना इंपॉर्टेंट है, वो कैसे करें? यस मैम। मैम, बैंक एग्जाम को समझने के लिए सबसे पहले आपको उसका एक मॉक देना चाहिए। क्योंकि बैंक बैंक एग्जाम समझने के लिए आपको ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि बैंक के एग्जाम की डिमांड क्या है, आप एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है।
तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप एक मॉक देंगे। तो आप अपनी मॉक से एक शुरुआत कर सकते हैं। उसमें ये मैटर नहीं करता कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि जब आप एक मॉक देते हैं तो आपको अपने लेवल का पता चलता है कि आप अभी करेंटली किस लेवल पे हैं और आपको किन सब चीजों पे मेहनत करनी है। तो मैंने भी पहले जब स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले एक मॉक दिया, तो मेरे काफी गंदे मार्क्स आए थे उस मॉक में। लेकिन फिर मैंने समझा कि मैं कहाँ पे मेरे अंदर कमी है, कौन से एरिया पे मेरे को और ज्यादा इंप्रूवमेंट करना है। तो आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सारे सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि आपको क्वांट में किन सब चीजों पे मेहनत करनी है, रीजनिंग में आपको क्या करना है, जनरल जनरल अवेयरनेस आपको कैसे पढ़नी है। इसके अलावा इंग्लिश में आपको क्या करना है, इंग्लिश में क्योंकि रीडिंग काफी ज्यादा जरूरी होती है, आपको इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये सब सारे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सक्सेस पाने के लिए। गौरव सर, स्टडी आईक्यू का कितना अहम रोल रहा है? मैम, मैंने अपनी जनरल अवेयरनेस की सारी प्रिपरेशन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से करी है, वो है स्टडी आईक्यू। मैंने 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट करा था स्टडी आईक्यू। मैं डेली गौरव सर के वीडियोस देखता था और मैं उनको रिवाइज कर लेता था। और मैं क्या करता था मैम कि जो गौरव सर की स्टडी आईक्यू की जो पीडीएफ्स होती है मैं उनका प्रिंट्स निकलवा लेता था। और फिर मैं डेली उसमें जो भी सर वीडियोस के बीच में जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन देते हैं ना, हर एक क्वेश्चन के टाइम पे जब उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं उसको वो वहीं पे राइट डाउन कर लेता था। तो उससे ये फायदा होता था कि जब मैं भी रिवाइज करता था तो वो सारी की सारी चीजें एक बार मेरे से फिर से रिवाइज हो जाती थी। और मैं क्या करता था कि मैं शाम को टहलने जाता था पार्क में, तो मैं ईयरफोन्स लगाता था और गौरव सर के वीडियोस चालू करता था। तो मेरे को बस उनकी आवाज में ही सारे के सारे क्वेश्चंस याद हो गए थे। तो मैम, जी बस एक ही ट्रिक है कि आपको मल्टीपल रिवीजन्स करने पड़ेंगे, तो उससे वो चीजें आप लिंक कर पाओगे और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मैंने थोड़ा सा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताए। मैम, इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा था। जैसे ही मैंने एंटर करा तो मैंने उनको सबसे पहले विश करा। तो मैम, पहले तो मैं थोड़ा सा घबराया हुआ था क्योंकि मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था और आई थिंक हर एस्पिरेंट थोड़ा सा घबराता ही है उस टाइम पे। तो लेकिन जो भी मेरे पैनल मेंबर थे वो काफी कूल थे, मेरे को बेटा बेटा कह के बोल रहे थे। तो उससे मेरे को काफी अच्छा लगा था। फिर उन्होंने पहले मेरे बैकग्राउंड से क्वेश्चंस करा कि आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, तो उसके मैंने आंसर्स दिए। इसके अलावा मेरे से मैम उन्होंने बीएसबीडी अकाउंट पूछा था कि बीएसबीडी अकाउंट क्या होता है। तो मैंने अपने बैंकिंग अवेयरनेस की जो है गौरव पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा था। तो मैंने भी उनको काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, तो वो काफी इंप्रेस हो गए थे। इसके अलावा उन्होंने जनरल अवेयरनेस से मेरे से क्वेश्चंस पूछे, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे। तो मैंने अभी G20 समिट जो हुआ था उसके बारे में उनको बताया। और इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन के बारे में पूछा। तो मैंने सारे के सारे आंसर्स काफी अच्छे से दिए थे और वो जितने भी पैनल मेंबर्स थे काफी इम्प्रेस हो गए थे। तो मुझे कहीं कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आई विल स्कोर गुड गुड मार्क्स इन इंटरव्यूज ऑल्सो। कुछ क्वेश्चंस आप शेयर कर सके और आपने कैसे आंसर किया उन्हें? यस मैम। मैम, इंटरव्यू पे जैसे मेरे से पूछा था बीएसबीडी अकाउंट के बारे में, तो मैंने बेसिक उनको पहले डेफिनेशन बताई। फिर मैंने उसका एग्जांपल बताया, जनधन अकाउंट। इसके अलावा मैम जो थी, जो फीमेल मेंबर थी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि विनय, आपको वंदे भारत ट्रेन के बारे में पता है? तो मैम, पहले तो मैंने उनको बताया कि मैम अभी हमारे बजट में 400 वंदे भारत चलाने का प्रावधान है। इसके अलावा जो हमारी फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन थी वो दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। और अभी लेटेस्ट वाली साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत ट्रेन बेंगलोर से लेके चेन्नई से लेके मैसूरू वाया बेंगलोर चली है। और लेकिन उनको सुनना था कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है। तो उन्होंने पूछा कि आपको पता है कि वंदे भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है? तो मैंने बताया कि यस मैम, आईसीएफ चेन्नई पे होती है। तो इसके अलावा उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था मैम कि अ, जैसे मेरा सिविल इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड है, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको ला कार्बोशियर के बारे में पता है? तो मैम, उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था, मतलब याद नहीं आ रहा था, बट मैंने कहीं सुना था। तो मैंने उस टाइम पे सॉरी सर बोल दिया था। तो बोलते हैं कि आप गेस कर सकते हैं। तो अचानक से मुझे याद आ गया कि चंडीगढ़ इंडिया की प्लांट सिटी है। तो आई सडनली रिमेम्बर चंडीगढ़, आई आंसर्ड दैट। तो काफी खुश हो गया, हंसने लगे थे कि आपका गेस तो सही निकला। तो फिर मैंने थैंक यू बोला। ऐसे करके उन्होंने मुझे और नितिन गडकरी जी के बारे में पूछा था, तो कि उनका इंडिया में अभी कहाँ पे योगदान है। तो मैंने बताया था कि अभी जो दिल्ली दिल्ली मुंबई
एक्सप्रेस वे बन रहा है, इसके अलावा मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे बन रहा है, और वो इंडिया में फास्टैग लेके आए, जिससे हमारा टाइम और पैसे दोनों सेव होते हैं। तो मैंने उसको भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा था। तो मैम मैं ओवरऑल काफी कंफर्टेबल था इंटरव्यू में, तो इसकी वजह से मेरे को इंटरव्यू में भी काफी अच्छे मार्क्स मिले। अगर बात करें प्री से मेंस और मेंस से इंटरव्यू, ये जो समय होता है उसमें कैसे रिवीजन करते हैं? मैम रिवीजन के लिए मैंने जो स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, तो मैं क्या डेली मॉक्स देता था। तो मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन मॉक्स से ही करी है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे। मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी लाइक पीडीएफ वगैरह कोई सोर्स फॉलो नहीं करा। मैं तो डेली मॉक्स देता था, बहुत शिद्दत से देता था, और उनको डेली एनालाइज करता था। मैं अपनी मेरी जितनी मेरे वीकनेस थी, मैं अपने मॉक्स से एनालाइज करता था कि मेरे को कहाँ पे ज्यादा दिक्कत आ रही है, कौन से क्वेश्चंस मुझसे बन रहे हैं लेकिन मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है, कौन से क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे हैं। जैसे रीजनिंग में कौन सी पजल्स है जो मेरे को नहीं आती। तो मैम अगर आप मेंस एग्जाम में अपनी वीकनेस जो रहती है उसको अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप मॉक से काफी अच्छे सोर्स हैं, मॉक से आप कर सकते हैं। इसके अलावा मेंस एग्जाम में मैम अगर आप अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर ध्यान दें, क्योंकि मेंस में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं। वहां पे आपको चूज करना होता है कि कौन से क्वेश्चन जो आपसे बन रहे हैं। वहां पे एक्यूरेसी मैटर करती है, तो वहां पे आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हैं। तो रिवीजन के लिए आप एक अच्छे मॉक सोर्स को परचेज करिए, और आप डेली मॉक्स दीजिए। तो उससे आप, मुझे लगता है कि आप एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। सभी के लिए फाइनल टिप सजेशन? मैम मैं सभी को यही बोलना चाहूंगा कि बैंक एग्जाम्स को क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर 1 से 1.5 साल डेली अच्छे से 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, और शिद्दत से मेहनत करते हैं, और साथ में करंट अफेयर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस के एग्जाम में, आप उसको डेली डे 1 से अगर आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। So I want to wish everyone all the best for your future exams. And I also want to thank Gaurav sir for creating such good current affairs. Like I used to, मेरे को आदत हो गई थी गौरव सर की आवाज की। मैं उस उनको नहीं सुनता था तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा, थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू स्टडी IQ, थैंक यू गौरव सर। Thank you so much. We wish you good health. Good luck. थैंक यू मैम।